देखिए, जब हम लोग एग्जिट पोल पे बात कर रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि दिल्ली में बीजेपी ही आ रही है, और जी। जितनी सीटें हम दिखा रहे हैं एग्जिट पोल में उतना ही उसको सीटें मिलने जा रही हैं। बिल्कुल। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हम मतलब हमारा काम तो विश्लेषण करने का है। जब हार गए तो उसके बाद फिर 10 तरह की बातों करेंगे, कौन क्या गलत किया, नहीं किया, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। जो राजनीतिक दलों को काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। वो उसमें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और आरएसएस ही कर रहे हैं। बात सही है, पंकज जो कर रहे हैं वो एकदम सही बात है। भाई, जब मतदाता सूची, मैं आपको कितनी बार, हमको लगता है कि इसी चैनल पे हम लोगों ने कितनी बार कहा, अपना उदाहरण देते हुए कहा है कि कांग्रेस किसी जमाने में 70 तक के जमाने में, पता नहीं 80 में भी, पता नहीं 80 से तो टूटना ही शुरू हो गया था वो। कांग्रेस का हर गांव में एक मजबूत आदमी होता था जो मतदाता सूची बनने के समय से लेकर कौन पोलिंग एजेंट होगा, कौन काउंटिंग एजेंट होगा, और कौन प्रिसाइडिंग अफसर या पोलिंग अफसर आ रहा है, उसके रहने ठहरने की क्या व्यवस्था होगी, ये सारा काम वो देखता था। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कुछ अपने तरफ से खड़ा करते थे ताकि उसके नाम से कुछ पोलिंग एजेंट मिल जाएंगे, अलग से एक्स्ट्रा पोलिंग एजेंट मिल जाएंगे, काउंटिंग एजेंट भी उनके थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाते थे। वो सारा वो काम करते थे। और कांग्रेस जीतती थी चुनाव, लगातार जीतती थी चुनाव। लेकिन जीतने के बाद फिर कांग्रेस का जो जनप्रतिनिधि होता था, एमएलए हो एमपी हो, वो उस कार्यकर्ता का ध्यान रखता था। थाने पुलिस से लेकर के, राशन की दुकान से लेकर, जैसी उसकी क्षमता और योग्यता हो उसके हिसाब से उसका एक कनेक्ट बनता था। वो कनेक्ट बनता था, दिल्ली आते था वो, लखनऊ जाता था वो, तो उसकी उस ढंग से इज्जत और ये होती थी, सम्मान होता था। वो जी। कनेक्ट पूरा का पूरा टूट चुका है, अब कहीं नहीं है, वो है नहीं। दिल्ली में जो हो रहा था, जब अरविंद केजरीवाल बता रहे थे कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में इतने मतदाता नाम हट गए और इतने जुड़ गए, अब क्या क्या हो गया, यही बात यूपी में आई थी। मैंने बताया था आपको कि जब यूपी विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो मुरादाबाद के शहर के जो मुस्लिम मतदाता थे उसमें से कुछ 1,000 मतदाताओं के नाम मुरादाबाद ग्रामीण में जोड़ दिए गए। नतीजा हुआ कि मुरादाबाद ग्रामीण वाली सीट जो जीतती थी समाजवादी पार्टी, मान लीजिए अगर 10,000 से जीतती थी तो 15-20,000 से जीती। जी। लेकिन मुरादाबाद शहर की सीट हार गई, पहले दोनों सीटें जीतते थे। तो ये काम भी होता है कि नई दिल्ली के कुछ मतदाता किसी बगल के क्षेत्र में डाल दिए, बगल के क्षेत्र का कहीं और करे। ये सब उस्ताद लोग हैं, ये लोग करते रहते हैं। अब रह गया सवाल, देखिए जैसे आप कह रहे हैं, हमारे मित्र लोग कह रहे हैं इंडिया अलायंस और कांग्रेस और क्या क्या ये सब बातें, कि कौन बड़ी पार्टी है तो उसको ऑफर करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं ये मानता हूं और शुरू से मानता हूं और मानता ही रहूंगा ये, कि इंडिया अलायंस को लीड कांग्रेस कर रही है। उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, जब बिहार का चुनाव हो रहा है, जब दिल्ली का हो रहा है, हरियाणा का हो रहा है, तो इंडिया अलायंस, पता नहीं अभी उसकी कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि नहीं, हम तो बार बार कहते रहते हैं, तो आप अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाइए कि भाई दिल्ली में चुनाव होने वाला है, हम लोग मिलजुल करके लड़ना चाहिए और हम लोगों को इस ढंग से शेयर करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस लगातार 3 चुनाव में नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार 3 चुनाव में उसका मुख्यमंत्री रहा है, तो आप उसको दिल्ली से खारिज तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए फिर आपको कुछ करना भी पड़ेगा ना। मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में 2 तरह की धाराएं चलती हैं। एक धारा जो है कि साहब एकला चलो, जब तक रीजनल पार्टी खत्म नहीं होगी तब तक हमारा राजनीति, हमारी चमक नहीं पाएगी। जो हम सीधी लड़ाई में आएंगे बीजेपी से तभी हम पार पाएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ करेंगे नहीं हम। उसके लिए कोई काम जो राजनीतिक तौर पे करना चाहिए, संगठन मजबूत करना चाहिए, जन समस्याओं को लेकर के संघर्ष करना चाहिए। आज दिल्ली में आपकी पीसीसी है क्या? जिला समितियां हैं क्या? जिला अध्यक्ष हैं क्या? कहीं कोई संगठन है क्या दिल्ली में? पिछले 5 वर्षों में
भाई लोकसभा के चुनाव में आप मिलकर लड़े हैं, लेकिन उसके पहले तो लड़ते थे आपस में। तो 5 सालों में आपने कौन सा आंदोलन आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ चलाया या मोदी सरकार के खिलाफ चलाया दिल्ली में? या आप यूपी में है तो यूपी में क्या कर रहे हैं? तो आप सोच, एक तरफ तो आपके दिमाग में रहता है कि नहीं, जब तक उसके साथ मिलेंगे नहीं तो हमारी फिर वो नाव नहीं पार हो पाएगी, हम MP MLA नहीं बन पाएंगे, तो वो भी जरूरी है। और फिर दूसरा है कि नहीं साहब, हम सभी सीटों पे लड़ेंगे। भाई यूपी में आप विधानसभा का चुनाव लड़े, सारी सीटों पे लड़े अलग से, 2 सीटें आई, एक प्रमोद तिवारी जी की बेटी जीती और एक महाराजगंज से कोई एक आदमी और जीता, 2 सीटों पे रह गए थे आप। तो ऐसा नहीं था, ऐसे इसके पहले भी आप लड़ते ही थे। तो आपको अपने अंदर तो कहीं ना कहीं झांकना पड़ेगा, कुछ कमजोरियों को देखना पड़ेगा। आज चुनाव जब दिल्ली विधानसभा में हो रहा था, प्रशांत RSS की बैठकों के बारे में कर रहे हैं, देखिए वो लोग कितना सक्रिय हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। RSS तो हर चुनाव में सक्रिय होता है। जब हार जाते हैं तो कहते हैं कि RSS ने थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त की थी और थोड़ा सा वो नाखुश था, इसलिए खेल गड़बड़ हो गया। और जब जीतते हैं तो कहते हैं RSS वाले पूरे सक्रिय थे, सारे 50,000 बैठकें किए। हम बता रहे हैं कि हमारे अपार्टमेंट में 2 महिलाओं को उन्होंने पन्ना प्रमुख बनाया। हर दिन उनसे रिपोर्ट लेते थे कि आप कितने अपार्टमेंट में, कितने फ्लैटों में आपने पर्ची पहुंचाई, कितने में नहीं पहुंचाई। मतदान के दिन आप इस समय क्या कर रही हैं, कहाँ है, पोलिंग एजेंट अभी है कि नहीं है, आपके यहाँ से अपार्टमेंट से कितने वोट निकले, कितने वोट नहीं निकले, जो विरोधी थे वो निकले कि नहीं निकले, ये सारा का सारा जानकारी उनसे लेकर के वो फीडबैक काम कर रहे थे। एक आदमी, हमारे यहाँ तो खैर कांग्रेस का तो कोई नाम के लिए ही चुनाव लड़ रहा था, कोई उम्मीदवार राजीव चौधरी या क्या था पता नहीं, हम तो जानते भी नहीं थे उसको। तो थोड़ा बहुत आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी किया, वो लोग भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, लेकिन उतना उस लेवल पे नहीं था उनका काम। तो यह काम जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी ने रोका है क्या? भाई आप, ठीक है, आपकी है कि बिहार में आपको तेजस्वी यादव RJD के साथ मिलकर लड़ना है, लेकिन मिलकर लड़ना है तो 5 साल घर में बैठे रहना है क्या? भाई वहां तो RJD की सरकार तो नहीं है, वहां जनता दल यू और बीजेपी की सरकार है और केंद्र की सरकार है। दोनों खिलाफ आप लड़ते क्यों नहीं? संगठन क्यों नहीं बनाते हैं आप? जन समस्याओं को लेकर लड़ते क्यों नहीं आप? तो आपके साथ दिक्कत क्या है कि आप सत्ता वाली पार्टी हैं, कि आपको लगता है कि हम तो जन्मजात सत्तारूढ़ लोग रहे हैं, 52 से लेकर के हमारी सत्ता हमारा अधिकार है, उसी ढर्रे में चल रहे हैं। अब 10-20 सालों से थोड़ा सा राजनीति पलटी है, उसके हिसाब से आपको लगता है कि बस ये तो टेम्पररी फेज है, खत्म हो जाएगा। तो इसकी सोच आपको बदलनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है, ये बात बार बार आ रही है, धनंजय जो कह रहे थे, राहुल गांधी बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी उस पर रत्ती भर भी आचरण नहीं करती है। और पता नहीं राहुल गांधी को ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है। भाई आप जो है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो नवरत्न घोषित किए गए थे, उनकी लिस्ट बना करके आप पढ़ करके सुनाते थे सभाओं में कि साहब इसमें एक भी दलित नहीं है, एक भी OBC नहीं है, एक भी EBC नहीं है, एक भी महिला नहीं है, एक भी माइनॉरिटी का आदमी नहीं है। आपके यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश का आपका जो अध्यक्ष वो कौन है? उत्तर प्रदेश का आपका प्रभारी कौन है? बिहार का आपका अध्यक्ष कौन है? बिहार का आपका प्रभारी कौन है? और मैं तो एक बार तो गिनाता था ना, जब उत्तर प्रदेश में उस जमाने की बात, जब राहुल गांधी जी बुंदेलखंड गए थे किसी दलित के घर में खाना खाने के लिए, उस समय हमने गिनाया था कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सभी पदों पर एक जाति के लोग थे, सभी पदों पर। कांग्रेस अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, NSUI के अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष, AICC में जनरल सेक्रेटरी, AICC में सेक्रेटरी, केंद्र सरकार में मंत्री, सब एक जात के थे। हरियाणा में उसी जाति के अध्यक्ष थे, राजस्थान में उसी जाति के अध्यक्ष थे, मध्य प्रदेश में उसी जाति के अध्यक्ष थे, बिहार में उसी जाति के अध्यक्ष थे, और उसमें से तमाम अध्यक्ष अभी बीजेपी में चले गए हैं।
ये आप क्यों नहीं कर पाते? CWC में क्यों नहीं कर पाते हैं आप दलितों को, ओबीसी को, महिलाओं को, आदिवासियों को उतना प्रतिनिधित्व क्यों नहीं देते हैं जितनी बातें आप भाषण में कहते हैं? आप चेक क्यों नहीं करते हैं कि हमारी ये स्टेट यूनिट क्या कर रही है? अगर प्रदेश समिति नहीं बन पाती है, जिला अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं, भाजपा ने एक काम किया, अभी उनके संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं, कोई जिलाध्यक्ष 60 साल से ऊपर का नहीं होगा। ये उन्होंने स्ट्रक्चर एकदम बना के दे दिया है कि 60 साल से ऊपर का कोई आदमी नहीं बनेगा। आपके यहाँ सारे बुजुर्ग लोग पड़े हुए हैं, वो अपने ढंग से चला रहे हैं पार्टी को, अपने अपने ढंग से। राहुल गांधी को राहुल गांधी जो बयान देते हैं उसके पक्ष में कितने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, प्रवक्ता, प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, कितने लोग खड़े होते हैं? कितने लोगों के ट्वीट आते हैं या बयान आते हैं या वो उस पे संघर्ष की बात करते हैं? तो आप अपनी मोहब्बत की दुकान लेके घूमते रहिए, आप अपनी अच्छी अच्छी बातें करते रहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बात करिए, सोशल जस्टिस की बात करिए, तो लेकिन उस पे अमल कौन करेगा? सवाल यह है ना कि वो संगठन तो आपके पास होना चाहिए। आपकी सभाओं में बड़ी अच्छी, दिल्ली में भी भीड़ दिख रही थी, लोग रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे, लेकिन उनको मतदान केंद्र तक कौन ले जाएगा? कौन समझाएगा कि हाँ भाई हमारा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में हो सकता है और आप जाकर हमारे लिए मतदान कीजिए। और जब हम लोग राजनीति करते थे राजीव जी, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी में उस समय होते थे, हमारे पिताजी लगातार कई चुनाव हारते थे, लेकिन एक आदमी हमारा हमसे अलग नहीं होता था, क्योंकि वो विचारधारा के साथ कमिटेड होता था। हारे या जीते उससे क्या फर्क पड़ता है? तो ये बात कांग्रेस के लोगों को कब समझ में आएगी कि भाई हम हारे चाहे जीते, हमारा वोट जो है वो हमारा रहेगा, हमारे नेता के साथ रहेगा, हमारे विधायक के उम्मीदवार के साथ रहेगा, लोकसभा के उम्मीदवार के साथ रहेगा। जब तक ये भावना नहीं भरेगी तब तक आप कुछ, अब उनको लगता है कि साहब एक तो बैसाखी मिल जाएगी, समझौता हो जाएगा, समझौते में सीटें मिल जाएंगी, हम जीत जाएंगे, और नहीं मिलेगा तो चुनाव सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ जाएंगे। अजय माकन जी को मौका मिलेगा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं, कोई चुनाव जीते नहीं, राज्यसभा में बैठे हुए हैं, और पैसा बांटने का काम उनके जिम्मे हो जाएगा, चाहे उधर से भी लेंगे इधर से भी लेंगे, हो गया खेल खत्म। बैठ करके कनाट प्लेस के किसी रेस्टोरेंट